Student. I am Anil Kumar Yadav from Government College Hazard, and today I will discuss the 8085 instruction set microprocessor. तो आज हम 8085 इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रोप्रोसेसर के बारे में बात करने वाले हैं। माइक्रोप्रोसेसर में 8085 इंस्ट्रक्शन सेट जो होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने पहले पार्ट में जाना था। डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के बारे में एंड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इंस्ट्रक्शन सेट में जो है हम बाइनरी डाटा जो यूज करते हैं वो पैटर्न के फॉर्म में यूज करते हैं, डिजाइन किया जाता है, जो कि माइक्रोप्रोसेसर में जो है इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो कि इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था पहले से, जिसके बेसिस पे वह काम करता है, ठीक है। यहाँ हमने कैटेगराइज किया है, 5 टाइप से कैटेगराइज किया है, लेकिन ओनली हमारे सिलेबस में 3 टाइप है, इसलिए हम डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन एंड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ लॉजिक इंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। लॉजिक इंस्ट्रक्शन क्या है ये जान लेते हैं, ठीक है। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, these instructions are used to perform logical operation such as and or compare, rotate, etc, ठीक है। यानी कि जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है वो पूरा का पूरा गेट पर डिपेंड है, ठीक है। जैसे कि एंड गेट हो गया, आर गेट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, कंपेयर हो गया, रोटेट हो गया। तो इन सारे लॉजिकल ऑपरेशन के बेसिस पर जो है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में है ANA, ANI, ORA, ORI, XRA, CMA, CMC, STC, CMP, RLC, RAL, RAR। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो इनमें से कुछ एग्जांपल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शन लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में जो है ये जो हमारे एग्जांपल्स हैं वो काम कैसे करते हैं। तो इनमें से कुछ चुनिंदा एग्जांपल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स हमने लिया हुआ है, वह एग्जांपल जो है किस तरीके से काम करता है इसके बारे में आपको बता दूं। तो हमारे पास जो एग्जांपल है CMP, CPI, ANA, ANI, XRA, XRI, ORA, ORI। तो इन्हीं एग्जांपल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारे पास एग्जांपल है CMP। तो इसके बारे में पहले बता दूं, इसका फुल फॉर्म है कंपेयर रजिस्टर आर मेमोरी विद एक्यूमुलेटर, ठीक है। मेमोरी या फिर एक्यूमुलेटर में जो है हमको क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर रजिस्टर जो है मेमोरी विथ एक्यूमुलेटर, तो मेमोरी के साथ जो है एक्यूमुलेटर का क्या करना है, हमको कंपेयरिंग करना, रजिस्टर कंपेयरिंग करना है। द कंटेंट ऑफ द ऑपरेंड रजिस्टर आर मेमोरी आर एम कंपेयर विद द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर, ठीक है। जो हमारे पास कंटेंट ऑफ द डाटा रहेगा जिसको हम ऑपरेंड के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, रजिस्टर ऑपरेंड के फॉर्म में लेते हैं या फिर रजिस्टर या फिर मेमोरी में जो लेते हैं, ठीक है। तो जो उसमें एम रहेगा, ठीक है, जो एम रजिस्टर हमारे पास है, ठीक है, एम कंपेयर करेंगे कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर के साथ, एंड बोथ कंटेंट्स आर प्रिसर्व, ठीक है। दोनों कंटेंट जो है हमारे क्या रहेंगे, प्रिसर्व दिए रहेंगे, पहले से दिए जा रहेंगे। एंड द रिजल्टेंट ऑफ द कंपैरिजन इज शोन इन सेटिंग द फ्लैग ऑफ द PSW ऑफ द फॉलो, ठीक है। तो जो फ्लैग रजिस्टर रहता है उसमें आप जो है उसको सेटिंग के थ्रू जो है कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो मेमोरी रहेगा, रजिस्टर रहेगा, सॉरी, मेमोरी और एक्यूमुलेटर के साथ जो हम क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं, जो कि हमको पहले जो उसमें रहेगा डाटा उसी का कंपैरिजन करेंगे, ठीक। जैसे कि PSW के थ्रू जो है उसको कैसे कंपैरिजन करते हैं ये देख लीजिए, फ्लैग रजिस्टर के थ्रू। इफ ए इज लेस देन रजिस्टर और मेमोरी कैरी फ्लैग इज सेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सेट वाला हो जाएगा। इफ ए इक्वल टू रजिस्टर और मेमोरी, जीरो फ्लैग इज सेट, ठीक है। अगला क्या हो सकता है, इफ ए इज ग्रेटर देन रजिस्टर और मेमोरी कैरी एंड जीरो फ्लैग आर रीसेट। तो ये सेट और रीसेट में काम कर जाएगा कंपेयरिंग करके, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल CMP-B, CMP-M, ठीक है ना, ये रजिस्टर है, BM जो देख रहे हैं वो रजिस्टर है, ठीक है। दूसरा है CPI कंपेयर इमीडिएट विद एक्यूमुलेटर, ठीक है। अब कंपेयर करना है इमीडिएट जो डाटा, इमीडिएट जो एड्रेसिंग मोड होता है उसके बीच और एक्यूमुलेटर के बीच। तो एक्यूमुलेटर और इमीडिएटिंग जो रजिस्टर होता है उसके बीच में हमको कंपेयर करना है। एंड द सेकंड 8 बिट डाटा
कंपेयर विद द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड 8 बाइट में डाटा रहता है उसको कंपेयर करना है किसके साथ, कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर के साथ। एंड द वैल्यू बीइंग कंपेयर्ड रिमेन अनचेंज। ठीक है, और वैल्यू जो है क्या रहता है, कंपेयरिंग वैल्यू जो रहता है वो अनचेंज रहता है। रिजल्टेंट ऑफ द कंपैरिजन इज शोन इन बाय द सेटिंग ऑफ द फ्लैग PSW फॉलो। ठीक है, अब फिर से जो है जो रिजल्टेंट वैल्यू है, ठीक है, उसको आप किसमें देख सकते हैं, PSW जो है फ्लैग रजिस्टर में देख सकते हैं। इफ एज लेस देन डाटा कैरी फ्लैग इज सेट। ठीक है, या फिर इक्वल रहेगा तो डाटा सेट होगा, ग्रेटर देन रहेगा तो डाटा इज रीसेट, 0 आर रीसेट। तो इस तरीके से CPI 19H मेमोरी में आप उसको देख सकते हैं, वो कब सेट होगा कब रीसेट होगा, ये PSW के थ्रू जो है फॉलो करना पड़ेगा इसको। अगला हमारे पास एग्जांपल लिया था हमने ANI का। ठीक है, किसका लिया था, ANI का, ANA का। ANA हमारे पास है लॉजिकल एंड ऑपरेशन होता है। क्या होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन होता है। इज परफॉर्म विद द स्पेसिफाइड रजिस्टर और मेमोरी विद एक्यूमुलेटर। ठीक है, जो हमारे पास रजिस्टर रहेगा, ठीक है, या फिर मेमोरी रहेगा, उसके साथ जो है हम एंड ऑपरेशन चलाएंगे विद एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर के साथ जो है मेमोरी का या फिर रजिस्टर का जो है हम क्या चलाएंगे, एंड ऑपरेशन चलाएंगे। जैसे कि एंड ऑपरेशन चला रहे हैं बी के साथ, रजिस्टर बी के साथ। ठीक है, या फिर एंड ऑपरेशन चला रहे हैं मेमोरी में। ठीक है, किसके साथ, एक्यूमुलेटर के साथ। इस तरीके से एग्जांपल ये हो गया। ANI यानी कि एंड ऑपरेशन चलाएंगे इमीडिएट डाटा के साथ। ठीक है, जो कि एड्रेस के थ्रू आता है, इमीडिएट एड्रेस के थ्रू आता है। एड्रेसिंग मोड में हमने पढ़ा है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, उसके थ्रू जो डाटा आता है उसके साथ हम एंड ऑपरेशन चलाएंगे। एंड ऑपरेशन विथ इमीडिएट डाटा। एंड ऑपरेशन इज परफॉर्म बिटवीन एक्यूमुलेटर एंड स्पेसिफाइड इमीडिएट डाटा। तो आपको पता है कि पहले से जो रजिस्टर है वो कहाँ रहता है, एक्यूमुलेटर में रहता है। ठीक है, एक्यूमुलेटर से रिलेटेड रहता है। तो इस तरीके से एक्यूमुलेटर के साथ जो है, एक्यूमुलेटर और इमीडिएट जो डाटा है उसके साथ हम एंड ऑपरेशन चलाएंगे, उसके साथ परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके साथ ऑपरेशन देखेंगे, तो वो हमारा ANI कहलाएगा। ANI क्या कहते हैं, ANI लॉजिकल ऑपरेशन कहलाएगा। तो ANI लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि 30H, ये मेमोरी में इमीडिएट जो डाटा आया है एड्रेसिंग मोड के थ्रू, उसके लिए ANI हमने चला दिया ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन चला दिया। तो इस तरीके से ANI हो गया। ठीक है, XRA, X है दैट मीन्स आप पहले समझ जाइएगा कि वह एक्यूमुलेटर में एक्सक्लूसिव में रहता है और 16 बिट का डाटा रहता है। ठीक है, द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आर एक्सक्लूसिव आर विथ स्पेसिफाइड रजिस्टर आर मेमोरी लोकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप RA दैट मीन्स एक्यूमुलेटर हो गया, R यानी कि OR ऑपरेशन चलाइए। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव X मीन्स जो है एक्सक्लूसिव OR विद द स्पेसिफाइड रजिस्टर आर मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो मेमोरी लोकेशन कुछ भी हो सकता है, B हो सकता है, M हो सकता है, H हो सकता है। ठीक है, तो B के लिए और M के लिए सिर्फ आपको एक्यूमुलेटर जो है, एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट आप जो एक्यूमुलेटर है, ठीक, वो स्पेसिफाइड डाटा जो है कहाँ रजिस्टर या फिर मेमोरी में जहाँ पे होगा, जहाँ पे लोकेट करेगा वहां पे आपको दिखाएगा। इस तरीके से XRI है, तो जैसे यहाँ पे XRA था, ठीक है, क्या था, XRA था, A फॉर एक्यूमुलेटर, तो यहाँ पे XRI है, I यानी कि एक्यूमुलेटर यानी कि इमीडिएट डाटा, I यानी कि इमीडिएट डाटा। तो एक्यूमुलेटर के साथ इमीडिएट डाटा R ऑपरेशन चलाइए। ठीक है ना, तो इस तरीके से द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आर एक्सक्लूसिव OR विद द इमीडिएट डाटा। हमने इमीडिएट डाटा को किसके साथ ऑपरेशन चलाया, एक्यूमुलेटर के साथ चलाया, एक्सक्लूसिव ऑपरेशन लगा के। ठीक, अगला है ORA। ORA दैट मीन्स जो है लॉजिकल और ऑपरेशन चलाना है। ठीक है, इज परफॉर्म बिटवीन द एक्यूमुलेटर एंड स्पेसिफाइड रजिस्टर एंड मेमोरी लोकेशन। तो वहां आपको जो है किसके साथ लेना है, एक्यूमुलेटर और स्पेसिफाइड जो रजिस्टर रहता है और जो मेमोरी लोकेशन रहता है उसके साथ जो है आपको और ऑपरेशन चलाना है। तो और बी में चलाया हमने ऑपरेशन, ठीक है, बी रजिस्टर से वो कहाँ चला गया, फिर मेमोरी में चला गया, एड करके जो रिजल्टेंट है वो एक्यूमुलेटर के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ORA ऑपरेशन चलाया। उसके बाद है ORI ऑपरेशन। ORI ऑपरेशन यानी कि लॉजिकल और ऑपरेशन इज परफॉर्म बिटवीन एक्यूमुलेटर एंड इमीडिएट डाटा। जैसे कि ORA में हमने देखा था कि जो और ऑपरेशन चला था वो किसके साथ चला था,
एक्यूमुलेटर एंड रजिस्टर एंड मेमोरी लोकेशन के साथ चला था। अब यहाँ पे ORI है तो एक्यूमुलेटर बिटवीन एक्यूमुलेटर एंड इमीडिएट डाटा के साथ ORI ऑपरेशन चलेगा। ठीक है, तो ORI ऑपरेशन 30H इस तरीके से ये मेमोरी लोकेशन बता रहा है। तो हमने देखा कि लॉजिकल ऑपरेशन में जो है इस तरीके से मेन ही है इसमें। ठीक है, आप रजिस्टर ले लीजिए, मेमोरी ले लीजिए और एक्यूमुलेटर ले लीजिए, इन तीनों पर ही जो है जो भी ऑपरेशन होगा वो इन तीनों पर ही आप काम करेंगे। है लॉजिकल ऑपरेशन में जो है और चलाइए, एंड चलाइए। ठीक है, जो भी आप ऑपरेशन चला रहे हैं वो ऑपरेशन जो है इन तीनों पर ही चलेगा, एक्यूमुलेटर, रजिस्टर एंड मेमोरी। बस ये तीन है हमारे पास, एक्यूमुलेटर, रजिस्टर और मेमोरी। ठीक है, इन्हीं पर जो है हम और ऑपरेशन अपना चलाएंगे, एंड ऑपरेशन अपना चलाएंगे। ठीक, इस तरीके से ये हमारा आज का जो टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन सेट का पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक यू।